जय हिंद दोस्तों। नॉनटेक अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है पद्म पुरस्कार विजेता, यानी कि 2025 में अब तक जितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है उन सबका मैं नाम लेकर के आया हूँ और एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। तो यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो हम जानते हैं पद्म पुरस्कार कैसे, क्या, कब इसकी स्थापना हुई थी, कौन देता है, ठीक है ना। ये सब जानने के बाद हम तब लोग जानेंगे मतलब किसे किसे दिया गया है और वह व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है और कहाँ का निवासी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं। देखिए 2025 में राष्ट्रपति एक युगल मामले समेत 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। तो हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। यही क्या करेंगी? पुरस्कार को प्रदान करेंगी। अच्छा, इसमें 7 क्या है? पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित है, ठीक है ना। यह हमारे भारत के सर्वोच्च सम्मान में से क्या है? एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक है ना। कह सकते हैं हमारे भारत का एक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। अच्छा, इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में क्या है? कितनी महिलाएं सम्मिलित हैं? 23 महिलाएं हैं। 10 व्यक्ति विदेशी, आनिवासी या भारतीय मूल के व्यक्ति या भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी से हैं और कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो 13 लोगों को मरने के उपरांत दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता है, ठीक है ना। जिसमें क्या है? 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी व्यक्ति हैं और 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरने के बाद क्या है? पुरस्कार दिया जाएगा। आगे चलते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की स्थापना भारत सरकार ने कब किया था? 1954 में की थी। शुरू में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और इसमें 3 वर्ग होते थे। कौन कौन सा? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन 8 जनवरी 1955 को भारत सरकार ने इन्हें क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का नाम दे दिया। मैं आपको बता दूं, जो सबसे सर्वोच्च सम्मान हमारा है वो भारत रत्न है। इसके बाद क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण, इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्मश्री। यानी जो हमारे पद्म पुरस्कार थे ये 3 भागों में टूटा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये कब हुआ था? 8 जनवरी 1955 को। आपको डेट याद रखनी है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम दिया गया था, ठीक है ना। भारत रत्न देखिए लिखा हुआ है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण के बाद आता है और सबसे लास्ट में क्या आता है? पद्मश्री, ठीक है ना। अब देखिए जो हम लोग टॉपिक हमारा क्या था? पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार मतलब हमें ये जानना है कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। तो अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में हिंट करके बताएंगे आपको कि भारत रत्न कब और कितने लोगों को एक साल में दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए भारत रत्न के मामले में व्यक्ति के नाम की संस्तुति स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री बताता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं? देते हैं। यानी कि सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं। एक वर्ष में सामान्यतः 3 से अधिक लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। यह जो बात हो रही है ना, एक वर्ष में सामान्यतः 3 से अधिक लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये स्पेशली भारत रत्न की हो रही है। किसकी हो रही है? भारत रत्न की। ऊपर देखिए टॉपिक लिखा हुआ है, भारत रत्न के मामले में व्यक्ति के नाम की स्तुति एवं स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है और यह एक वर्ष में 3 से अधिक बार नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। एक वर्ष में सामान्यतः 3 से अधिक लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? पद्म पुरस्कारों के मामले में विजेता के नाम की स्तुति पर पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है, जिसका गठन हर वर्ष कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये ध्यान रहे। यानी कि पद्म पुरस्कार समिति का गठन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। आपके उम्मीद करते हैं कई क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं, अब तक था ये पद्म पुरस्कार के बारे में।
अब जो 7 पद्म भूषण पुरस्कार मिले हुए हैं उन सब का नाम हम बारी बारी से क्रमशः जानेंगे, ठीक है ना। हम नाम जानेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं और किस क्षेत्र के बारे में दिया गया है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे जो पहले व्यक्ति हैं दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, ये क्या है, इनका नाम है। देखिए, इनकी यहाँ पे मैं फोटो दे दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यह चिकित्सा क्षेत्र से हैं, यानी कि कह सकते हैं एक डॉक्टर है ये। नाम क्या है, दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी, और रहने वाले कहाँ के हैं, तेलंगाना के। इनको क्या है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पहले व्यक्ति कौन है, दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी। मैं दोस्तों 2025 का बता रहा हूँ, ध्यान रहे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दूसरे व्यक्ति हमारे कौन हो जाएंगे, न्यायमूर्ति। देखिए क्या है, रिटायर्ड थे, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर। ये क्या है, जज थे। क्या थे, जज थे। अच्छा, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, जो क्षेत्र इनका है क्या है, सार्वजनिक मामलों का है। कौन सा मामला है, सार्वजनिक मामलों का है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, ये प्रोफाइल फोटो उनकी हुई है, ठीक है ना। तो पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं कौन हो, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर हैं। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और किस मामले से संबंधित हैं, सार्वजनिक मामलों से संबंधित है। विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों। अच्छा, अगला देखते हैं। देखिए, अगला जो है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ठीक है, इनका नाम तो थोड़ा सा लंबा है, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। ये किस क्षेत्र से हैं, ये कला क्षेत्र से हैं। और ये जो रहने वाली कहाँ की हैं, ये गुजरात की हैं। तो जो तीसरा पुरस्कार मिला 2025 में है, ये मिला है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को मिला है। ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं और गुजरात की रहने वाली हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो चौथे व्यक्ति कौन है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको दिया गया है पद्म विभूषण। यह आपके कला क्षेत्र से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनकी प्रोफाइल फोटो यहाँ पे दी हुई है कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगले व्यक्ति हैं M.T. वासुदेवन नायर। ये जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है, वर्तमान में नहीं है, ठीक है ना। ये मरणोपरांत दिया गया है। ये जो व्यक्ति हैं साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और रहने वाले कहाँ के हैं, केरल के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में, ध्यान रहे। आगे देखते हैं। ओसामू सुजुकी, ये व्यक्ति हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, ये जापान के हैं। आप लोग सुने होंगे मारुति सुजुकी का नाम, कई गाड़ियाँ बना चुकी हैं, जैसे आपकी स्विफ्ट डिजायर हो गई, सुजुकी अल्टो हो गई, ठीक है ना। तो आपका सुजुकी बेलेनो हो गई है। तो जो सुजुकी कंपनी है किसकी है, ये ओसामू सुजुकी की है, ठीक है ना। तो इनको भी दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अक्सर इनकी जो गाड़ियों का रेट होता है थोड़ा सा सस्ता होता है, सबके लेने योग्य रहता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनको भी क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है दोस्तों। क्या मिला है, पद्म विभूषण 2025 में मिला है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं। सातवां है शारदा सिन्हा। क्या है, शारदा सिन्हा। ये भी नहीं है, मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये इनको जो दिया के क्षेत्र में दिया गया है। इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बिहार कोकिला, बिहार की कोकिला, ठीक है ना। हम लोग कोकिला बोलते हैं किसे, लता मंगेशकर को बोलते हैं, और इन्हें भी बोला गया है बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, बिहार की रहने वाली हैं। इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये थी हमारी पद्म विभूषण से संबंधित कुछ जो है पुरस्कार करने वालों का लिस्ट था। आगे चलते हैं। अब मुझे ये जानना है पद्म भूषण पुरस्कार विजेता, यानी कि पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कितने लोग हैं, 19। अगर पद्म विभूषण पूछेगा तो 7,
पद्म भूषण पूछेगा तो 19, ध्यान रहे। पद्म विभूषण 7 और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 19 लोग हैं। यानी कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने नाम आने वाले हैं? 19 नाम वाले। चलिए देखते हैं। देखिए, सूर्य प्रकाश कौन है? सूर्य प्रकाश ये जो है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित हैं, इनको पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं। अनंतनाग, अनंतनाग को भी मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। इन्हें कला क्षेत्र में दिया गया है। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। तीसरे व्यक्ति कौन हैं? विवेक देव राय हैं। ये इनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है ना। तो ये किस क्षेत्र में दिया गया है? ये साहित्य एवं शिक्षा, यानी कि पूर्व अध्यक्ष प्रधानमंत्री आर्थिक सलाह परिषद के रूप में थे, ठीक है ना। इनको दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, जतिन गोस्वामी को दिया गया है, कला क्षेत्र में है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये असम के रहने वाले हैं। पांचवें व्यक्ति कौन है? जोस चाको पेरियापुरम। जोस चाको पेरियापुरम, इन्हें दवा के क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये केरल में रहने वाले हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित को मिला है पुरस्कार। ये अन्य पुरातत्व से संबंधित हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। अच्छा, मनोहर जोशी को मिला है। ये इनको मरणोपरांत दिया गया है। किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं, ठीक है ना। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नल्ली कुप्पू स्वामी चेट्टी, ये व्यापार और उद्योग से जो क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नौवें व्यक्ति कौन है? नंदमुरी बालकृष्ण। इनका जो क्षेत्र है कला, तेलुगु फिल्म के अभिनेता भी हैं ये, ठीक है ना। तेलुगु फिल्म के अभिनेता। ये कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, ध्यान रहे। PR श्रीजेश, इन्हें खेल के क्षेत्र में दिया गया है। खेल मतलब भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर थे, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले थे? ये केरल के रहने वाले थे। दोस्तों सब इसको नोट कर डालिएगा। यह याद नहीं हो सकता है, लेकिन डेली देखने से याद हो जाएगा, ठीक है ना। रिवीजन करने से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगले हैं पंकज पटेल। यह व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात से रहने वाले हैं। पंकज उधास, इनके गाना खूब बढ़िया फेमस था, सुने ही होंगे। इनकी भी मृत्यु हो गई है। इनको भी मरणोपरांत जो है दिया गया है पुरस्कार, ठीक है ना। 21 क्षेत्र से संबंधित हैं। कला, यानी कि कौन सी कला? गजल के गायक थे। ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, ठीक है ना। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में चांद निकला। सुने होंगे गाना ये सब ना। कहाँ के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। राम बहादुर राय, राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है ना। देखते हैं 14वें व्यक्ति कौन है? साध्वी रिंतभरा, ठीक है ना। ये कहाँ की हैं? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। इनको भी क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। 15वें व्यक्ति कौन है? यश अजीत कुमार। यश अजीत कुमार कला क्षेत्र से संबंधित हैं। यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ध्यान रहे। शेखर कपूर, शेखर कपूर कला से संबंधित है, यानी कि फिल्म निर्देशक हैं ये, ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनको भी क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। शोभना चंद्र कुमार, शोभना चंद्र कुमार का जो क्षेत्र है वह कला क्षेत्र है, ठीक है ना। कला क्षेत्र से संबंधित हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 18वें व्यक्ति कौन है? सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी को दिया गया है, ये मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है ना। ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं, ठीक है ना। कौन से मामले से संबंधित हैं? सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं। ये बिहार के रहने वाले थे, सुशील कुमार मोदी। विनोद धाम, ये लास्ट व्यक्ति हैं। विनोद धाम, विनोद धाम को कौन से क्षेत्र में दिया गया है? विज्ञान और इंजीनियरिंग। इंटेल के पेंटिंग चिप के जनक कह सकते हैं। इंटेल
कंपनी सुने होंगे ना, इंटेल। इंटेल के पेंटियम चिप के जनक, ध्यान रहे। ये इनका क्षेत्र क्या है, विज्ञान और इंजीनियरिंग। ये कहाँ के रहने वाले हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के। इन्होंने नागरिकता छोड़ दी है, ठीक है ना, वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं। अब देखते हैं पद्मश्री पुरस्कार विजेता। पद्मश्री पुरस्कार विजेता में कुल 113 व्यक्ति सम्मिलित हैं। 113 व्यक्तियों का नाम हम क्रमशः बता रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, पहले व्यक्ति कौन है, अद्वैत चरण गणनायक। ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले हैं ये, उड़ीसा के रहने वाले हैं। अगले व्यक्ति कौन है, अच्युत रामचंद्र पालव। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं, कला से हैं। क्षेत्र क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अजय वी भट्ट। अजय वी भट्ट तीसरे व्यक्ति हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। अनिल कुमार बोरो। अनिल कुमार बोरो को भी क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, असम के रहने वाले हैं। अरिजीत सिंह एक कला और हिंदी फिल्म गायक, इनके गाना बहुत सुने होंगे, फेमस व्यक्ति हैं। अरिजीत सिंह का गाना दिल को छू जाता है, मज़ा आ जाता है सुन करके अरिजीत सिंह का गाना। एक गायक हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, ये कहाँ मतलब व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अरुणोदय साहा साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, त्रिपुरा के रहने वाले हैं। अरविंद शर्मा साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कनाडा के रहने वाले हैं। अशोक कुमार महापात्रा, इनका संबंध चिकित्सा से है, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। अशोक लक्ष्मण सराफ, ये चिकित्सा से संबंधित हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आशुतोष शर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अश्विनी भिड़े देश पांडे कला क्षेत्र से संबंधित हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बैजनाथ महाराज ये क्या हैं, अन्य अध्यात्मवाद हैं क्षेत्र से संबंधित हैं। कौन से क्षेत्र से हैं, अन्य अध्यात्मवाद क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान के। बैरी गॉडफ्रे जॉन, ये किस क्षेत्र से हैं, कला क्षेत्र से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली के। आगे चलते हैं। बेगम बकुल कला क्षेत्र से संबंधित हैं, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। भरत गुप्त कला क्षेत्र से संबंधित हैं, निवास स्थान दिल्ली। भेरू सिंह चौहान कला क्षेत्र से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं ये। भीम सिंह भवेश सामाजिक कार्य से संबंधित है, ये निवासी बिहार के। श्रीमती भीमब्बा डोड्डा बलप्पा सिल्ले कथारा, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं। किस क्षेत्र से हैं ये, कर्नाटक से हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनका क्षेत्र क्या है, सेक्टर क्या है, कला। बोधेंद्र कुमार जैन एक चिकित्सा क्षेत्र से हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। श्री यश वैद्यनाथ सार्वजनिक मामलों से कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली। चैतराम देवचंद पवार सामाजिक कार्य से संबंधित हैं, निवासी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के निवासी हैं। चंद्रकांत सेठ, इनको मरणोपरांत दिया गया है पद्मश्री, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में, गुजरात के रहने वाले हैं। चंद्रकांत सोमपुरा अन्य वास्तुकला क्षेत्र से संबंधित हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। चेतन ई चिटनीस विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। डेविड आर सिमली
ये साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। ये कहाँ के निवासी हैं? मेघालय के। दुर्गाचरण रणवीर ये किस क्षेत्र से हैं? कला से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के। फारूक अहमद मीर, फारूक अहमद का जो क्षेत्र है क्या है? कला है। कहाँ के निवासी हैं ये? जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इनका जो निवास स्थान है ये उत्तर प्रदेश में है। श्रीमती गीता उपाध्याय इनका जो संबंध है साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से है। ये क्या है? असम के निवासी हैं। गोकुल चंद्र दास एक कला क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के। गुरुवायूर दुराई एक कला क्षेत्र से हैं। कौन से क्षेत्र से हैं? कला से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के। हरचंदन सिंह भट्टी एक कला क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। हरिवंश शर्मा इनका क्षेत्र क्या है? अन्य कृषि। रहने वाले कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश। हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले किस क्षेत्र से हैं? ये कला से हैं। स्थान क्या है? पंजाब निवास स्थान है। हरविंदर सिंह इनका जो क्षेत्र क्या है? खेल। यह पुरस्कार पाने वाले पहले तीरंदाज और 2024 में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ये ध्यान दीजिएगा। कौन है ये? हरविंदर सिंह एक खेल से संबंधित है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले तीरंदाज और 2024 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने। बहुत बढ़िया, गर्व की बात है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। अच्छा, 37वें व्यक्ति कौन है? हसन रघु। ये कौन से क्षेत्र से हैं? ये कला क्षेत्र से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है ना। हेमंत कुमार ये दवा से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। हृदय नारायण दीक्षित ये साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश से। ह्यूग और कोलिन गैंटजर ये क्या है? पति पत्नी है, मरणोपरांत जोड़ी है। ठीक है ना। साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में दी गई है इनको। ठीक है ना। उत्तराखंड के रहने वाले हैं ये लोग। इनिवलाप्पिल मणिविजयन इनका क्षेत्र क्या है? खेल। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। जगदीश जोशीला इनका क्षेत्र क्या है? साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में। ठीक है ना। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। श्रीमती जसविंदर नरूला ठीक है ना। इनका क्षेत्र क्या है? ये गायक हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? महाराष्ट्र की। जोनास समेटी ये अन्य अध्यात्मवाद से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्राज़ील से। जोयना चरण बाथरी कौन से क्षेत्र से हैं? ये कला क्षेत्र से हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? असम के। जुमदे योम गामलीन ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सामाजिक कार्य से। कहाँ के रहने वाले हैं? अरुणाचल प्रदेश। के दामोदरन ये क्या है? अन्य पाक कला से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के एल कृष्णा साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं ये। श्रीमती के ओमान कुट्टी अम्मा इनका क्षेत्र क्या है? कला। कहाँ के रहने वाली हैं? केरल के। किशोर कुणाल इनको मरणोपरांत दिया गया है। किशोर कुमार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सिविल सेवा से हैं, यानी कि ये आईपीएस थे। इन्होंने बहुत बखूबी से अपना जो है ड्यूटी को निभाया था। ये बिहार के रहने वाले हैं। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यल हैंग थिंग ये क्या है? अन्य कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नागालैंड के। लक्ष्मीपति राम सुब्बैयर
साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ये। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तमिलनाडु के। ललित कुमार मंगोत्रा साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं ये। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू और कश्मीर के। लामा लोबजंग को दिया गया है मरणोपरांत दिया गया है। ये अन्य अध्यात्मवाद से जुड़े हुए हैं। लद्दाख के रहने वाले व्यक्ति हैं ये। बहुत ही बढ़िया। श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई, श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई, इनका क्षेत्र क्या है? सामाजिक कार्य है। और कहाँ के रहने वाले हैं? गोवा के। एम.डी. श्रीनिवास, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तमिलनाडु के। मधुगुला नागफनी शर्मा, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कला से। कहाँ के रहने वाले हैं मधुगुला? आंध्र प्रदेश के। महावीर नायक, ये किस क्षेत्र से हैं? ये कला से हैं। कहाँ इनका निवास स्थान है? झारखंड। श्रीमती ममता शंकर, इनका क्षेत्र क्या हो जाएगा? कला। कहाँ के रहने वाले हैं ये? पश्चिम बंगाल की। मंदा कृष्णा मडिगा, इनका जो क्षेत्र है सार्वजनिक मामलों से संबंधित है। तेलंगाना के रहने वाले हैं। एक सेक्टर में व्यक्ति हैं मारुति भुजंगराव चितापल्ली, इनका जो क्षेत्र है साहित्य और शिक्षा से है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 62वें व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मिरियाला अप्पा राव, ये मरणोपरांत इनको दिया गया था। कला क्षेत्र से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं। नागेंद्र नाथ राय, साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अगला हमारा हो जाएगा नारायण भुलई भाई, इनको मरणोपरांत दिया गया है। सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं। इनका क्षेत्र क्या है या कहाँ के निवासी हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। नरेन गुरुंग, कला क्षेत्र से संबंधित है। इनका स्थान क्या है? सिक्किम। श्रीमती नीरजा भाटला, ये चिकित्सा से संबंधित हैं। निवास कहाँ के रहने करने वाले हैं? दिल्ली के। श्रीमती निर्मला देवी, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? बिहार की। नितिन नोहरिया, साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ओमकार सिंह पाहवा, ये व्यापार और उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। पी तत्चान मूर्ति, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं। इनका निवास स्थान क्या है? पुदुचेरी है। मैंने पंडीराम को भेजा, मैंने पंडीराम को भेजा, 21 क्षेत्र से संबंधित है। कला क्या हो जाएगा? कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़। परमार लवजी भाई नागजी भाई, परमार लवजी भाई नागजी भाई, कला क्षेत्र गुजरात। देखिए भाई आया है तो भाई देखिए गुजरात में ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है ना। पवन गोयनका, ये व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल। प्रशांत प्रकाश, व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित हैं। कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्रीमती प्रतिभा सतपथी, साहित्य और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। उड़ीसा से संबंधित हैं ये। पुरुषाई कन्नप्पा संबदन, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु। आर अश्विन, यह खेल से संबंधित हैं, एक तरह से क्रिकेटर हैं। आर अश्विन सुने ही होंगे अश्विन का नाम। तमिलनाडु से रहने वाले, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आर.जी. चंद्रमोगन व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के। श्रीमती राधा बहन भट्ट, ये सामाजिक कार्य से संबंधित हैं। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। राधा कृष्णन देव सेनापति, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? तमिलनाडु की रहने वाली हैं। रामदरस मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा, 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला है? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। 2021 में सरस्वती सम्मान विजेता भी हैं। अब इनको कौन सा पुरस्कार मिल गया? 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। यह साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं दोस्तों। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के।
रणेंद्र भानु मजूमदार एक कला क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भाई ये? महाराष्ट्र के। बहुत बढ़िया। रतन कुमार परिमू एक कला क्षेत्र से संबंधित हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। रेणा कांता महंत ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये कला। कहाँ के रहने वाले हैं? असम के। रेंथलेई लाल राणा साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मिजोरम के। रिकी ज्ञान केज कला, 3 बार इनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। कौन है? रिकी ज्ञान केज। कर्नाटक के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के। चलिए आगे चलते हैं। सज्जन भजन का व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। सॉरी। श्रीमती शैली होलकर व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित हैं। जो है ये कहाँ के निवासी हैं? मध्य प्रदेश। संत राम देसवाल साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं। 90वें व्यक्ति कौन है? सत्यपाल सिंह खेल पैरा एथलीट क्या है? पैरा एथलीट के कोच थे सत्यपाल सिंह। खेल से संबंधित हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में से कितने लोग जो है पद्मश्री पुरस्कार पाए हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब गिन डालिएगा। 2025 में उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को पद्मश्री का पुरस्कार मिला है, ध्यान रहे। सीनी विश्वनाथन साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सेतु रामन पंचनाथन ये विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। इनको भी पद्मश्री दिया गया है। श्रीमती शेखा अली अल जबर अल सबा, ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाली हैं? कुवैत की रहने वाली हैं। दवा क्षेत्र से संबंधित हैं। इनको भी क्या मिला हुआ है? पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। सीन काफ निजाम शिव किशन बिस्सा साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। कहाँ के निवासी हैं? ये राजस्थान के। श्याम बिहारी अग्रवाल एक कला क्षेत्र से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे। श्रीमती सोनिया नित्यानंद इनका क्षेत्र क्या है? चिकित्सा। जो कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के। स्टीफन नैप साहित्य और शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। सुभाष खेतूलाल शर्मा क्षेत्र क्या इनका है? अन्य कृषि। जो है कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। सुरेश हरिलाल सोनी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। सुरविंदर कुमार वासल विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली के रहने वाले हैं, ध्यान रहे। स्वामी प्रदीप्तानंद यानी किसी बोलते हैं कार्तिक महाराज, ये अन्य अध्यात्मवाद से जुड़े हुए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के, ध्यान रहे। सैयद एनुल हसन ये साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ध्यान रहे। उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का नाम अलग नोट कर डालिएगा और काउंटिंग जरूर करिएगा कितने लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है। तेजेंद्र नारायण मजूमदार ये कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनको भी क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। श्रीमती थियम सूर्यमुखी देवी, श्रीमती थियम सूर्यमुखी देवी ये कला क्षेत्र से संबंधित है। ये मणिपुर की निवासी हैं। कहाँ की हैं ये? मणिपुर की निवासी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुषार दुर्गेश भाई शुक्ला ये साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कहाँ के निवासी हैं ये? गुजरात के। वादिराज राघवेंद्राचार्य पंचमुखी ये शिक्षा और साहित्य से जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? आंध्र प्रदेश के। 107वें व्यक्ति कौन है? वासुदेव कामत कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? महाराष्ट्र से। वेलुवासन ये कला क्षेत्र से हैं। जो है उनका निवास स्थान क्या है? तमिलनाडु। वेंकप्पा अंबाजी सुगतेकर एक क्षेत्र क्या इनका है? कला है। क्या है? कला।
कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के। विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, तो ये अन्य अध्यात्मवाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, अन्य अध्यात्मवाद से जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बिहार के। 111वें कौन है? श्रीमती विजयलक्ष्मी देशमाड़े। इनका क्षेत्र क्या है? चिकित्सा से है, ये चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं। कहाँ की रहने वाली हैं ये? कर्नाटक की रहने वाली हैं। बाकी डागरे, इनका जो क्षेत्र है क्या है? चिकित्सा है। निवास स्थान क्या है? महाराष्ट्र, राष्ट्रीय से बिलोंग करती हैं। लास्ट है विनायक लोहानी, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। कहाँ की रहने वाली हैं? पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए था ये स्टैटिक जी के, ठीक है ना। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।